हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इंग्लिश के सफ़र में इंग्लिश क्लास में सीखेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो मैं अपने चैनल पे ऐसा तरीका लाना चाहती हूँ जिससे आप लोग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इंग्लिश सीख सकें। बहुत ज़्यादा ग्रामर के झंझट में पड़े बगैर ही आप सीख सकें। तो इसलिए मैं लेकर आज आई हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस पैटर्न का ऐसा धमाका जिसके बेस पे आप बहुत सारे सेंटेंस इजीली डेली यूज में बोल पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ, सेंटेंस पैटर्न बताती हूँ और आप इसको रिवाइज करेंगे और उस स्ट्रक्चर पे, उस पैटर्न पे सारे सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे बोल के। तो इससे आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको इंग्लिश सिखाने की बहुत आसान तरीके से आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए मैं कुछ सेंटेंस पैटर्न शुरू करती हूँ। ये ऐसे सेंटेंस पैटर्न है जिन पे आप बहुत आसानी से बहुत सारे सेंटेंस इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। तो चलिए आप एक बार देखिए यहाँ इट्स, ये एक पैटर्न है। इट इज को कहते हैं इट्स। इट इज का शॉर्ट फॉर्म है इट्स। इट्स नो यूज। फिर क्या ऐड करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे प्लस जो भी अदर वर्ड बच गया सेंटेंस में वो यूज करेंगे। और इस पैटर्न पे अब मैं बनाती हूँ। जैसे आपका हिंदी में है पैटर्न, अब रोने से क्या फायदा। अब रोने से क्या फायदा ये आपको बताना, या अब रोना बेकार है। अब रोने से क्या फायदा, अब रोने से क्या फायदा, या अब रोना बेकार है। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले यहाँ इट्स लगाएंगे, फिर नो यूज लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें ऐड करेंगे और फिर जो बाकी बचा हुआ वर्ड है उनका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इट्स नो यूज रोना। रोने की क्या इंग्लिश होती है? वीप। रोने की क्या होती है? वीप। तो वीप में आईएनजी लगा देंगे, वीपिंग। इट्स नो यूज, मैंने लिखा है इट्स नो यूज वीपिंग। अब की क्या इंग्लिश होगी? नाउ। यहाँ नाउ लगाएंगे। देखिए इट्स नो यूज वीपिंग नाउ। इट्स नो यूज वीपिंग नाउ। अब रोने से क्या फायदा, या अब रोना बेकार है। अब इस पैटर्न पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब सोने से क्या फायदा, इट्स नो यूज स्लीपिंग नाउ। इट्स नो यूज स्लीपिंग नाउ। समझ में आया? अब इसी पैटर्न पे और दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। अब पढ़ने से क्या फायदा। जैसे टाइम गुजर गया, आपने पढ़ा नहीं, साल भर गुजर गया, अब कल एग्जाम है, तो आपके मम्मी और पापा कह सकते हैं कि अब पढ़ने से क्या फायदा। तो कैसे इसको इंग्लिश में कहेंगे? इट्स नो यूज रीडिंग नाउ। इट्स नो यूज रीडिंग नाउ। ठीक है। अब जाने से क्या फायदा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया, तो घर के कोई दूसरे मेंबर कहते हैं कि अब जाने से क्या फायदा, या सारा काम वहां हो गया, कोई फंक्शन है वहां, तो फंक्शन खत्म हो गया, अब जाने से क्या फायदा। तो क्या कहेंगे? इट्स नो यूज गोइंग नाउ। इट्स नो यूज गोइंग नाउ। अंडरस्टूड? जैसे खाना खाना है, अब बहुत लेट हो गया है या कुछ ऐसा है, तो कहेंगे अब खाने से क्या फायदा। इट्स नो यूज ईटिंग नाउ। इट्स नो यूज ईटिंग नाउ। इसी तरह से इस पैटर्न पे इट्स नो यूज वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म जो यहाँ मैंने आईएनजी लगाया है, वीप में आईएनजी, ये आईएनजी फॉर्म प्लस जो भी अदर वर्ड है, इसके बेस पे हम लोग ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इट्स नो यूज वीपिंग नाउ। अब रोना बेकार है, या अब रोने से क्या फायदा। ये दोनों को हम लोग इसी तरह से यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब रोने से क्या फायदा, या अब रोना बेकार है। तो है ना ये बहुत यूजफुल पैटर्न। इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह का सेंटेंस लाती हूँ, इसी तरह का तरीका लाती हूँ, इसी तरह का मेथड लाना चाहती हूँ जिससे आप लोग बिना ग्रामर में उलझे
बिना ग्रामर में उलझे इजीली इंग्लिश बोल पाए। कहीं पे भी आप खड़े हो जाएं तो आप इंग्लिश बोल पाए। ऐसा नहीं कि आपको ये फील हो कि मुझे नहीं आता, तो नहीं, आज के बाद आप ज़रूर बोल पाएंगे। और इसकी पहली क्लास भी मैंने ली है, बहुत आसान तरीके से आपको बताया है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, उन सबको देखिए। चलिए तो मैं और आगे सेंटेंस पैटर्न बहुत यूजफुल सा बताती हूँ आपको। चलिए अब एक और सेंटेंस पैटर्न है, ये है हाउ अबाउट। ये मैंने लिखा हाउ अबाउट, या यहाँ पे ऑब्लिक है, या व्हाट अबाउट, दोनों यूज कर सकते हैं। हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट, प्लस ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड जो सेंटेंस में बच जाता है। अब इस पैटर्न पे हम बनाते हैं, बहुत ही यूजफुल पैटर्न है। एक बार देखिए, मुंबई जाना कैसा रहेगा। मुंबई जाना कैसा रहेगा, जैसे किसी से हम सजेशन ले रहे हैं, मुंबई जाना कैसा रहेगा, तो इस तरह का सेंटेंस हम कैसे कह सकते हैं? हाउ अबाउट लगाएंगे या व्हाट अबाउट लगाएंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऐड करेंगे और जो बाकी बचा हुआ वर्ड है उनका ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हाउ अबाउट जाना। जाना का क्या होता है? गो। गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, गोइंग। हाउ अबाउट गोइंग, कहाँ जाना है? मुंबई, टू मुंबई, टू मुंबई। हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाना कैसा रहेगा? हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाना कैसा रहेगा? अब इसी पैटर्न पे हम बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। हम बना सकते हैं इसी तरह से, दिल्ली जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू दिल्ली, या पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट ईटिंग पिज़्ज़ा, व्हाट अबाउट ईटिंग पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना कैसा रहेगा। या ये कह सकते हैं हम, जैसे खेलना कैसा रहेगा, ठीक है। तो हाउ अबाउट प्लेइंग, खेलना कैसा रहेगा। पार्क जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू पार्क, हाउ अबाउट गोइंग टू पार्क, पार्क जाना कैसा रहेगा, ठीक है। हॉस्पिटल जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू हॉस्पिटल। बैंक जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू बैंक, हाउ अबाउट गोइंग टू बैंक, बैंक जाना कैसा रहेगा। तो इस तरह से हम डेली यूज के बहुत सारे सेंटेंस, जो इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं, उनको बहुत इजीली इसी पैटर्न पे बना सकते हैं। एक बार और फिर रिवाइज कीजिए। इस तरह का सेंटेंस, मुंबई जाना कैसा रहेगा, हॉस्पिटल जाना कैसा रहेगा, खाना खाना कैसा रहेगा, घूमना कैसा रहेगा, इस तरह के सेंटेंस में हम हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट लगाएंगे। उसके बाद जो वर्ब है, मेन वर्ब, उसका फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो अदर वर्ड है वो लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, मुंबई जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग टू मुंबई, ठीक है। इस पैटर्न पे हम बहुत सारा सेंटेंस बहुत इजीली हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पैटर्न को ट्राई करते हैं। ये देखिए, ये एक सेंटेंस पैटर्न है, हाउ या WH क्लाउज, जैसे व्हाट है, हु है, इस तरह का वर्ड यहाँ पे या तो हाउ यूज करेंगे, कैसे है तो, अगर क्या है तो यहाँ पे व्हाट यूज कर सकते हैं। तो हाउ WH क्लाउज प्लस डू डज, डू या डज, वो हम देख लेंगे सब्जेक्ट कैसा है तो उसके हिसाब से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट एक है तो डज यूज करेंगे। प्लस फिर से सब्जेक्ट V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड। जैसे है आप क्या खाते हैं, आप क्या खाते हैं, तो यहाँ पे क्या का व्हाट यूज करेंगे, WH क्लाउज वाला व्हाट। उसके बाद डू लगेगा, व्हाट डू, क्योंकि आप है, आपका यू होता है, आपकी इंग्लिश यू होती है, तो यू के साथ तो डू लगता है, डज नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन है इसलिए डू पहले लग गया, जैसा कि यहाँ पे है। तो व्हाट डू यू, सब्जेक्ट आ गया, यू यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर V1 आ गया, ईट, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं।
समझ में आया? आप क्या पीते हैं? व्हाट डू यू ड्रिंक, ठीक है, व्हाट डू यू ड्रिंक। तो इस तरह से सेंटेंस हम यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू ईट, आप कैसे खाते हैं। अब कैसे है यहाँ पे, तो यहाँ हाउ यूज कर लेंगे हम। कैसे, हाउ डू यू ईट, आप कैसे खाते हैं। हाउ डू यू ईट, आप कैसे खाते हैं। आप कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो, हाउ डू यू गो, आप कैसे जाते हैं। आप कैसे सोते हैं, हाउ डू यू स्लीप, हाउ डू यू स्लीप, आप कैसे सोते हैं। आप कैसे पकाते हैं, आप कैसे पकाते हैं। हाउ डू यू कुक, हाउ डू यू कुक। आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड। आप कैसे लिखते हैं, हाउ डू यू राइट। तो इस तरह से हम इस पैटर्न पे बहुत सारा इस तरह का सेंटेंस, आप क्या खाते हैं, आप कैसे खाते हैं, आप कैसे जाते हैं, आप कैसे सोते हैं, आप कैसे लिखते हैं, आप कैसे खाना बनाते हैं, इस तरह का सेंटेंस इस पैटर्न पे हम बना सकते हैं। तो ये जो जितना पैटर्न मैं बता रही हूँ उसको आप ज़रूर से नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये पैटर्न आपको एक जगह इस तरह का कलेक्शन इजीली नहीं मिलेगा। सारे को आप नोट डाउन कर लीजिए और उस पर अलग अलग इसी तरह के सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, तब आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। बहुत सारे सेंटेंस इजीली सीख पाएंगे बिना ग्रामर जाने। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ये सेंटेंस पैटर्न है, बहुत इजी है, जिसमें हम पहले डू यूज करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। जैसे है इस तरह का पैटर्न आता है, बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना सर। तो इसको कैसे, बहुत इजी है, इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डू लिखेंगे, बताना, बताना का टेल होता है, तो फर्स्ट फॉर्म लिखना है डू टेल। मुझे बताना है ना, अपने बारे में कहना है, तो डू टेल मी, अपने बारे में कहेंगे कि मुझे बता दीजिए, सेंस यही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा, जिसको किसको बताना है, तो मुझे, मी। डू टेल मी, डू टेल मी सर, डू टेल मी सर, बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना सर, डू टेल मी सर। तो ये बहुत इजी सेंटेंस पैटर्न है। ये एक सेंटेंस पैटर्न है। इट रिमेन्स टू बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। इट रिमेन्स, REMAINS, रिमेन्स टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे सोचा जाएगा, सोचा जाएगा, किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, जाया जाएगा, इस तरह का सेंटेंस आता है। तो सोचा जाएगा, इट के बाद हम क्या लगाएंगे, रिमेन्स टू बी, रिमेन्स टू बी। सोचना का क्या होता है, थिंक, थॉट, थर्ड फॉर्म लगाना है। इट रिमेन्स टू बी थॉट, THOUGHT, थॉट। सोचा जाएगा, इट रिमेन्स टू बी थॉट, ठीक है, इट रिमेन्स टू बी थॉट। इस तरह का सेंटेंस। जैसे किया जाएगा, तो किया जाएगा का क्या लिखेंगे, इट रिमेन्स टू बी डन, इट रिमेन्स टू बी डन। किया जाएगा, किया जाएगा, इट रिमेन्स टू बी डन। सोचा जाएगा, इट रिमेन्स टू बी थॉट। तो इस तरह का सेंटेंस। जैसे पढ़ा जाएगा, इट रिमेन्स टू बी रीड। पकाया जाएगा, खाना बनाया जाएगा, इट रिमेन्स टू बी कुक्ड। तो इस तरह का पैटर्न पे ये सेंटेंस बनता है। ये एक सेंटेंस पैटर्न है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। लेट प्लस नाउन या प्रोनाउन। नाउन जो कोई भी नाम होता है, प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज करते हैं, वो प्रोनाउन हुआ। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे पहले मुझे पूरा करने दीजिए, पहले मुझे पूरा करने दीजिए। तो पहले सबसे पहले लेट यूज करेंगे। लेट, मुझे का यहाँ पे मी आएगा, लेट मी, पूरा करना फिनिश, फिनिश फर्स्ट फॉर्म आएगा फिनिश। लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे पूरा करने दीजिए। जैसे पहले मुझे कहने दीजिए, पहले मुझे कहने दीजिए, तो कैसे लिखेंगे, लेट मी टेल यू फर्स्ट,
लेट मी टेल यू फर्स्ट, ये है पहले मुझे पूरा करने दीजिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे पूरा करने दीजिए, पहले मुझे कहने दीजिए। लेट मी टेल यू फर्स्ट, पहले मुझे कहने दीजिए। लेट मी टेल यू फर्स्ट। तो इस पैटर्न पे भी बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं इसी तरह का। जैसे पहले मुझे खाना बनाने दीजिए, लेट मी कुक फर्स्ट, लेट मी कुक फर्स्ट, पहले मुझे खाना बनाने दीजिए। तो इस तरह का सेंटेंस आता है यहाँ पे। अब ये एक सेंटेंस पैटर्न है, 2 + V1 + अदर वर्ड्स, फिर से is to, यहाँ पे is to ऐड होगा, is to, फिर प्लस V1 + अदर वर्ड। ये पैटर्न है। जो भी ये इस तरह का सेंटेंस है, उसको देखने का मतलब है उसको पसंद कर लेना, उसको देखने का मतलब है उसको पसंद कर लेना। तो इस तरह का सेंटेंस है। इसमें क्या करेंगे, पहले टू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड, फिर दूसरा जो इसमें एक और सेंटेंस है उसको पसंद कर लेना, फिर उसमें is to ऐड करेंगे, फिर प्लस V1 और अदर वर्ड। जैसे उसको देखने का मतलब है उसको पसंद कर लेना, तो टू लगाएंगे। देखना का क्या होता है, सी, देखना का क्या होता है, सी, तो लगाएंगे टू सी, फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टू सी हिम, उसको हिम या हर भी कर सकते हैं, हिम मैं कर रही हूँ, टू सी हिम। फिर यहाँ क्या लगाएंगे, इज टू पसंद करना, लाइक हिम, टू सी हिम इज टू लाइक हिम, उसको देखने का मतलब है उसको पसंद कर लेना, टू सी हिम इज टू लाइक हिम। इस पैटर्न पे भी हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे उसको छूने का मतलब है उसको गले लगा लेना, तो टू टच हिम इज टू हग हिम, उसको छूने का मतलब है उसे गले लगा लेना, टू सी हिम इज टू हग हिम। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस इस पैटर्न पे बना सकते हैं और समझ सकते हैं। तो गाइज़, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर रही हूं और फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं क्योंकि मेरे पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए मैं घर से ही यूट्यूब पर क्लास लेना चाहती हूं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार रहेगा तो मैं और अच्छी से अच्छी बेहतर वीडियो बनाऊँगी और इंग्लिश में बहुत आप लोगों का हेल्प करूँगी, बहुत अच्छे से इंग्लिश की वीडियो बनाऊँगी ताकि आप बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकें। तो इसी के साथ में अब कल के क्लास के लिए आप लोग तैयार हो जाइए और ये जो आपने आज देखा सेंटेंस पैटर्न, इस पर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ।